खुदा में आप सबकी सलामती हो। 14 नेशनों की जानब से यकूब सैमुअल। आज हम 134 ज़बूर यानी 134 ज़बूर का मुताला करेंगे। इस ज़बूर का अनवान है खुदावंद की हम के लिए पुकार। अजीज़ो, इस ज़बूर में 3 ही आयात हैं। ये पहली 3 आयत का मैं मुताला करने जा रहा हूँ। आए खुदावंद के बंदो, आओ सब खुदावंद को मुबारक कहो, तुम जो रात को खुदावंद के घर में खड़े रहते हो। दूसरी आयत, मक़दस की तरफ अपने हाथ उठाओ और खुदावंद को मुबारक कहो। तीसरी आयत, खुदावंद जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, सहून में से बरकत बख्शे। अज़ीज़ो, ये दाऊद का ज़बूर है और इस ज़बूर में 3 ही आयात हैं। पहली आयत का मुताला करेंगे। आए खुदा के बंदो, आओ हम खुदावंद को मुबारक कहो, तुम जो रात को खुदावंद के घर में खड़े रहते हो। अजीज़ो, यहाँ पर बहुत अहम और ज़रूरी कलाम या शायर में बताया गया कि वो लोग जो हैकल में जो दाऊद बादशाह ने ख़ैमा इज्तिमा में बनाई थी, वो दिन रात वहाँ खड़े रहते थे और इबादत करते थे और वहाँ यहाँ तक कि जिसको हम कहते हैं वो पहरा भी देते थे और वो खुदावंद के हुज़ूर खड़े रहते थे और वो कह रहे खुदावंद को मुबारक कहो क्योंकि वो अब्दी है और सब कुछ करने में कादिर मुतलक है। ये हैकल के कहन लावी खुदावंद के हुज़ूर अपील कर रहे हैं कि उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि तुम मुबारक है और उसमें बरकत चाह रहे हैं। और इसी तरह देखिए, खुदावंद को बरकत दो, जैसे कि लोग बहुत सारे लोग कहते हैं खुदावंद को बरकत दो, जैसा कि ज़बूर की किताब में कई दूसरी जगहों पर इसका मतलब इसके मायने बड़े को कैसे बरकत दे सकता है, क्योंकि खुदाए कदूस आसमान ज़मीन के खालिक मालिक जो दुनिया जिसने खलक की है वही हमें आपको दुनिया को बरकत दे सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें उसी के हाथ में हैं। तो इसी तरह जब ये गा रहे थे तो खुदावंद से बरकत हासिल करना चाह रहे थे, क्योंकि खुदावंद के हुज़ूर खड़े रहते थे, इबादत करते थे, दिन रात रहते थे। ये हैकल के अंदर वही लोग होते थे जो मखसूस किए जाते थे, यानी लावी कबीले में से वो काहिन थे और वहाँ हर वक्त दिन रात इबादत हुआ करती थी और खुदा के हुज़ूर झुका जाता था, उसे सिजदा किया जाता था, क्योंकि वहाँ अहद का संदूक था और अहद के संदूक के ऊपर खुदावंद का अब्र था और उस अहद के संदूक के नज़दीक लावी कबीले के काहिन, लावी कबीले के लोग ही जा सकते थे और कोई नहीं। वो भी वो लोग जाते थे जो मक़दस किए होते थे और वही लोग जाते थे जो पाक किए होते थे या मखसूस किए जाते थे और मसा किए जाते थे। वही लोग लावी कबीले में से अहद के संदूक और हैकल के पास जाते थे, हर कोई नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि जब हम गौर करते हैं अपनी दुनियावी ज़िंदगी में, जब खुदावंद के हुज़ूर हम गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं और जब तक हम अपने आप को पाक नहीं करते, पाक कैसे करते? अपने गुनाहों से मबरा, अपने गुनाहों से पाकीज़गी, झूठ से दूरी, फ्रॉड से दूरी और बुरी आदत जो हमारे और दुनिया के दरमियान है, जब हम उन बुरी हरकत को ख़त्म नहीं करते तो अज़ीज़ों किस तरह है कि हम खुदावंद के हुज़ूर ठहर सकें या खड़े हो सकें और कैसे खुदावंद हमारी मदद करेगा या बरकत देगा। ये खुदावंद गंदगी को, बुराई को, झूठ को और बुरी बातों को पसंद नहीं करता। तो वो लोग जो हर वक्त दुआएं करते हैं और खुदावंद के हुज़ूर झुकते हैं और मिन्नतें समाजते करते, अगर अपनी ज़िंदगी को वो साफ़ नहीं करते
تو उनको खुदावंद की तरफ से बरकत मैसर नहीं होती। हम में से या दुनिया में से या कोई भी जो खुदावंद के साथ खड़ा होना चाहता है या खुदावंद के हुज़ूर झुकना चाहता है, अगर तो वो किसी मजबूरी से या ऐसे कर रहा है और उसका दिल नहीं खुदावंद की तरफ, तो अजीज़ों उसको बरकत नहीं मिलेगी और बरकत की कोई ऐसी किस्म उसके पास नहीं आएगी जब तक हमने अपने दिलों को पाक साफ, बदनों को पाक साफ, अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते, तो हम बरकत नहीं ले सकते। तो इसी तरह मैं आपके सामने एक आयत का मुताला करूँगा। पहला तवारीख उसका 9 बाब उसकी 33 आयत यानी 33 आयत का मुताला करेंगे। 33 आयत का मुताला करेंगे। और ये वो गाने वाले हैं जो लावियों के आबाई, ख़ानदानों के सरदार और कोठरियों में रहते और ख़िदमत से मशगूल थे, क्योंकि वो दिन रात अपने काम में मशगूल रहते थे। अजीज़ों, ये लावी ख़ानदान के स्पेशल लोग थे, वो दिन रात खुदावंद की खिदमत करते थे। वो चुने गए थे इसी काम के लिए, और वो उनके जो घर थे बिल्कुल नज़दीक थे, और उनको स्पेशल घर दिए गए थे कि यहाँ से निकलेंगे और सीधे हैकल के अंदर जाएंगे और वहाँ सारा इंतज़ाम को संभालेंगे और सारा दिन रात खुदावंद के आगे खड़े रहेंगे। ये स्पेशल लोग होते हैं। तो इसी तरह ये सारे लोग चुने हुए थे, ये खुदावंद की तरफ से चुने थे। खुदावंद ने कहा था कि लावी खिदमत में आएंगे, और जिस तरह अब हम पूरी दुनिया में देखते हैं पासबान हैं, पासबान खिदमत कर रहे हैं, अपने चर्चेज में अपनी कलीसिया को कलाम सुनाते हैं, अपनी कलीसिया को एजुकेट करते हैं। जिस किसी चीज़ की समझ नहीं है तो वो अपनी कलीसिया को बताते हैं, कलाम मुक़द्दस के मतलब बताते हैं, यीशु अल मसीह के मतलब बताते हैं, हर चीज़ के मतलब बताते हैं। हमें पासबानों से सीखना चाहिए। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए दूसरी आयत का मुताला करेंगे। अज़ीज़ और मुकाशवा 7:15 का मुताला करेंगे। इसी सबब से ये खुदावंद के तख्त के सामने है और उस मक़दस में दिन रात उसी की इबादत करते हैं, और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। अज़ीज़ों, ये मुकाशवा में उन लोगों की बात की जा रही है जो कादिर मुतलक के पास आसमानों पर ये वो रूहें हैं, ये वो फरिश्तगान हैं जो दिन रात तख्त के सामने झुके रहते हैं, इबादत करते हैं। ये वो लोग हैं जो पाक है, ये वो लोग हैं जिनके मुंह से झूठ नहीं निकला, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदावंद के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, ये वो लोग हैं जो यीशु अल मसीह के साथ हैं, और वो दिन रात इबादत करते हैं, दिन रात झुके रहते हैं, और ये सफ़ेद जामा पहने हुए हर वक्त कदूस 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 पुकारते रहते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हुए ज़बूर की दूसरी आयत का मुताला करेंगे। मक़दस की तरफ अपने हाथ उठाओ और खुदावंद को मुबारक कहो। मक़दस की तरफ हाथ उठाओ और खुदावंद को मुबारक कहो। बड़ी बात है कि खुदावंद ने हमारे आपके लिए, दुनिया के लिए बड़े बड़े काम किए, इसलिए खुदावंद को हम मुबारक कहते हैं। खुदावंद ने हमें और आपको ज़िंदगी दी, खुदावंद ने हमें और आपको जिस्म दिया, खुदावंद ने हमें और आपको पूरी दुनिया को खाने पीने को अच्छा से अच्छा दिया, हर चीज़ में असर की, मौसम और मछलियाँ, पता नहीं क्या कुछ खुदावंद ने हमारे लिए किया। तो हम खुदावंद को मुबारक ही कहेंगे, क्योंकि वो हमारा मालिक खालिक है और सब कुछ करने में कादिर मुतलक है। अज़ीज़ों, पहला शमूएल उसका 3 बाब 3 आयत का मुताला करेंगे। और खुदावंद का चिराग अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल खुदावंद की हैकल में जहाँ खुदा का संदूक था लेटा हुआ था। अज़ीज़ों, शमूएल नबी जो छोटा बच्चा ही था, और शमूएल की माँ ने हैकल में उसको मखसूस कर दिया था, और वो हैकल में ऐद के संदूक के पास ही रहता था और लेटा रहता था, और खुदावंद की हजूरी में रहता था। खुदावंद की हजूरी में वही लोग ठहर सकते हैं जो पाक होते हैं। खुदावंद की हजूरी में
وہی دعا کر سکتے ہیں، کسی کے لیے بھی کوئی دعا کر سکتے ہیں جس کے منہ سے جھوٹ نہیں نکلتا، جس کے منہ سے فراڈ نہیں ہوتا، وہ دنیا کو دھوکہ نہیں دیتا، اور بہت ساری اگر اس دعا کرنے میں بہت ساری بدعتیں ہوں گی تو خداوند کی حضوری یا خداوند کے لیے وہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی زندگی میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، اور ان مسئلے مسائلوں سے نکلنے کے لیے خداوند کے حضور اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، ہر وقت دعا میں رہنے کی ضرورت ہے، اپنے منہ سے غلط بات نہ نکلے، منہ سے کوئی بری بات نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے، فراڈ نہ نکلے، دھوکہ دہی نہ نکلے، لوگوں کو دھوکے میں نہ رکھے اور غلط بیانی نہ کرے، تو وہی لوگ خداوند کے حضور کھڑے رہ سکتے ہیں۔ عزیزو، خروج 27 باب اس کی 21 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ خیمہ اجتماع میں اس پردہ کے باہر جو شہادت کے صندوق کے سامنے ہوگا، ہارون اور اس کے بیٹے شام سے صبح تک شمع دان کو خداوند کے روبرو اور راستہ رکھیں۔ یہ دستور المال بنی اسرائیل کے لیے نسل در نسل قائم رہے۔ عزیزو، جیسے کہ کلام مقدس میں نے پڑھ کے خروج کی کتاب سے آپ کے سامنے رکھا، بنی اسرائیل کے لیے تب سے اب تک وہی لوگ جو مخصوص کیے گئے ہیں، لاوی کے قبیلے میں سے ہیں۔ ابھی جیسا کہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے پاس لال بچیا آ چکی ہے، وہ اس کی قربانی کرنے چاہتے ہیں، لیکن وہ جو اس کو قربان کریں گے یا اس کے پاس کھڑے ہوں گے، وہ سب کے سب اسپیشل لوگ ہوں گے، لاوی قبیلے میں سے ہوں گے، اور وہ کسی اور قبیلے میں سے یہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ وہ مقدس کی ہوئی چیزیں قربانی کرنے کا جو کام یا خیمہ اجتماع میں جانے کا انتظام یا عہد کے صندوق کے سامنے کھڑے ہونے کا انتظام، یہ بنی لاوی قبیلے کو دیا گیا اور وہی ہی کریں گے۔ اعمال 16:25 کا مطالعہ کریں گے۔ آدھی رات کے قریب پالوس اور سیلاس دعا کر رہے تھے اور خدا کے حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے۔ عزیزو، یہ پالوس اور سیلاس جب قید خانہ میں ڈالے گئے یا قید کیے گئے تو یہ خداوند کی خدمت کرتے تھے، خداوند کے کلام کو آگے لے کے چلتے، یسوع المسیح کی منادی کرتے تھے، اور ان کو اسی بات پر سزا دی گئی اور ان کو قید میں ڈالا گیا کہ آپ باپ اور بیٹے کا نام مت لیں۔ اور جب وہ قید کے اندر تھے تو رات کو وہ گیت گاتے تھے، رات کو وہ آپس میں اونچی اونچی آواز کے ساتھ گیت گاتے تھے، تو خداوند کی حضوری وہاں ہوئی اور خدا کا فرشتہ ہے وہ بہت بڑا بھونچال آیا، تو یہ ساری ان کی بھیڑیاں، سارے ان کو جو انہوں نے کیا ہوتا سب کھل گیا۔ تو یہ اسی لیے ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم خداوند کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر سے ساری یہ بندھن توڑ دیے جاتے ہیں، سارے بندھن کھل جاتے ہیں اور ہم آزاد ہو جاتے ہیں، ہم وہ شیطان کے چنگل سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح ہے جب کہ ہم خداوند کے ساتھ ساتھ چلیں۔ تو اسی طرح میں ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پہلا تیموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 8 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ بس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصہ اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کرے۔ عزیزو، پاک ہاتھ تو تبھی ہوتے ہیں جب آپ کے ہاتھ میں کوئی غلط کام نہ ہوا ہو، آپ کے ہاتھوں میں رشوت کا پیسہ نہ ہو، آپ نے کسی کا پیسہ نہ کھایا ہو، آپ نے خدا کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کی ہو، اور آپ خداوند کے ساتھ اچھے طریقے سے چلتے ہو، تو تب ہی پاک ہاتھ ہوتے ہیں۔ اور ان پاک ہاتھوں کا مطلب ہے کہ پاک ہاتھ خداوند کی طرف اٹھا کر دعا کیا کرو تاکہ خداوند ہماری آپ کی دنیا کی دعائیں سنیں۔ عزیزو، اختتامی آیت ہے، 23 آیت کا مطالعہ کرنے جا رہا ہوں۔ خداوند جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، صہیون میں سے تجھے برکت بخشے۔ خداوند نے آسمان اور زمین، زمین کے اندر، زمین کے اوپر، آسمانوں پر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، وہ خداوند ہی نے بنایا،
اور खुदावंद तुझे बरकत दे। यहाँ फिर आएगा, खुदावंद तुझे बरकत दे, खुदावंद हमें बरकत दे, खुदावंद दुनिया को बरकत दे। और खुदावंद ने बरकत दी है। बड़ी दुनिया में हर इंसान के पास बहुत सारी बरकत है, तरह तरह की बरकत है। किसी के पास कलाम सुनाने की बरकत है, किसी के पास पुलिस को निकालने की बरकत है, किसी के पास और बरकत है। तरह तरह की बरकतें खुदावंद ने दी हैं। और दुनियावी तौर पर भी खुदावंद ने हर किसी को, हर मुल्क को बरकतों से नवाजा है। किसी मुल्क में तेल निकलता है, किसी मुल्क में फ्रूट का ज़ख़ीरा है, किसी मुल्क में बहुत मादनियात निकलती हैं। हर मुल्क को खुदावंद ने बरकत दी है जो इस दुनिया में रहते हुए हमारे पास है। और चाहे वो किसी भी मज़हब से किसी का ताल्लुक़ हो, किसी भी घराने से ताल्लुक़ हो, किसी भी कबीले से ताल्लुक़ हो, खुदावंद ने कहा कि मैंने इंसान को तख्लीक किया, इंसान को बनाया। इंसान के लिए खुदावंद ने जीने के लिए हर तरह की बरकत मैसर की, हमारे लिए दे दी है। हम उस बरकतों से खुश होते हैं। तो इसी तरह मैं आपके सामने एक आयत रखना चाहता हूँ, गिनती 6 उसकी 23 से 27 आयत का गिनती की किताब में से पढ़ेंगे। गिनती 6 और उसकी 23 आयत से लेकर 27 आयत का मुताला करेंगे। हारून और उसके बेटों से कह कि तुम बनी इस्राएल को इस तरह दुआ दिया करना कि तुम उनसे कहना, खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। इस तरह वो मेरे नाम को बनी इस्राएल पर रखे और मैं उनको बरकत बख्शूँगा। अज़ीज़ों, ये बनी इस्राएल के लिए जो मखसूस किए गए थे लोग, वो लोग जो कहानत में थे, वो लोग जो लावी कबीले में से, उनको खुदा की तरफ से हुक्म था कि अपनी कौम के लिए बरकत चाहें। इसी तरह जैसे हमारे पास दुनिया में पासबान है, चर्चिज़ में पासबान है, उनके ऊपर भी हुक्म वाजिब है कि वो अपनी कलीसिया के ऊपर, अपनी पूरी दुनिया की कलीसिया के ऊपर, जो मसीही कलीसिया के ऊपर बरकत का हाथ रखे और खुदावंद से बरकत चाहें, तो वो खुदावंद की तरफ से उन पर बरकत ठहरेगी। जब हम आप एक दूसरे के लिए बरकत ठहरेंगे तो खुदावंद की तरफ से बरकत ठहरेगी। तो जीदो, ये इख्तामी आई थी। तो आप सब जो चैनल को देखते हैं, वीडियोज़ को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट्स करें। और इसी तरह मैं आपके सामने ज़बूरों का मुताला किया करूँगा। खुदा मुझे आप सबकी सलामती हो।